मुसलमानों ने सदियों तक आर्मेनिया पर हुकूमत की। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने यहाँ पर हुकूमत की और आज उनकी निशानी बच जाने वाली ये वाहिद ब्लू मास्क है। तो कहानी है ब्लू मास्क या जामिया गो की येरेवन आर्मेनिया की। तो चलते हैं, आपको मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। ये मस्जिद आर्मेनिया के कैपिटल येरेवन के सिटी सेंटर के बहुत ही करीब वाक़या है। आप पैदल ही सिटी सेंटर से आ सकते हैं। ये मस्जिद का नक्शा है और यहाँ पर लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ़ोटो गैलरी और मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेस, किचन, क्लासरूम और यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। एक बड़ी कम्युनिटी है ईरानियन यहाँ पर और ईरान के तावन से ही ये मस्जिद बनाई गई। तो ये मस्जिद का मेन हॉल है और सेंटर में ये एक बाग है, गुलाब का बाग। अभी तो सर्दी के दिन है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, गर्मियों में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये साइडों पर जितने कमरे हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बारी बारी इनमें आपको जाकर दिखाऊंगा कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये है यहाँ की मर्दाना एंट्रेंस। तो अंदर से देखते हैं मस्जिद को। ये मस्जिद का मेन हॉल है और इसका 1/3 पोर्शन जो सामने नज़र आ रहा है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है। यहाँ पे तकरीबन 500 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। तो बताता चलूँ कि 1766 में यहाँ के गवर्नर हुसैन अली काजार ने इसको तामीर करवाया। उस वक्त यहाँ पर और भी काफ़ी मसाजिद थी। 18वीं सदी में जब यहाँ पर पर्शियन एम्पायर को शिकस्त हुई और सोवियत यूनियन ने अपनी हुकूमत कायम की और इसको अपनी एनेक्सी बनाया, तो यहाँ पर मसाजिद को मुनज़्ज़म किया गया या उन्हें किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तब तक यहाँ पर तकरीबन 10 मसाजिद थीं सिर्फ येरेवन शहर में, और पूरे आर्मेनिया में मुख्तलिफ़ मसाजिद थीं, बहुत ही तारीख़ी और बहुत ही खूबसूरत मसाजिद, जिनको मुनज़्ज़म करने के अलावा म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे इस मस्जिद को 1930 और 35 के दरमियान म्यूज़ियम बना दिया गया। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो इस मस्जिद को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए ईरानियन हुकूमत ने तावन किया और 1996 और 99 के दरमियान इस मस्जिद को दोबारा से रिस्टोर किया गया और तब से अब तक ये एज़ अ फंक्शनल मस्जिद इस्तेमाल हो रही है और पूरे मुल्क में एक वाहिद मस्जिद है, वाहिद फंक्शनल मस्जिद। ये मस्जिद का मेन हॉल है और इसी तरह इस तरफ ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह, उसके अंदर एक और हुजरा जैसे आप देख रहे हैं। तो इन मुख्तलिफ़ जगहों में इसे लाइब्रेरी के तौर पर और एक इस्लामिक कल्चर सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बैनर्स और मुख्तलिफ़ जो ख़ताती है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये शिया मस्जिद के तौर पर जानी जाती है। तो जो भी ओथोमान मसाजिद आपने देखी उनके बरक्स यहाँ पर छोटा मेंबर है और यहाँ पर जो रस्म ख़त है वो भी पर्शियन ही है।
हुसैन के गिर्द तकरीबन 28 कमरे हैं जो मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो पुलिस की छोटी सी चेक पोस्ट है सिक्योरिटी की, और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ क्लास रूम्स हैं। और बिल्कुल सामने जब हम चलते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी है। जैसे ये बिल्डिंग का इंट्रेंस जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मस्जिद के मेन हॉल के अपोजिट है। और यहाँ पर अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने हुकूमत की। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है ज़्यादातर यहाँ पे जो ईरानी हुकूमत रही है उसकी दौर की अक्कासी करता है, और यहाँ पर आपको उसका एक तस्वीरी जायज़ा मिलेगा। ईरानी झंडा भी है और सुप्रीम लीडर की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। और मस्जिद की मेन एंट्रेंस के साथ और लाइब्रेरी से निकलते ही यहाँ पे ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट का सेंटर है। यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि ईरानी स्टूडेंट्स ईरान में जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं उनको यहाँ पे बेचा जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी शॉप भी है, 7-8 कमरे इसके लिए मुख्तस हैं। तो आप देखें कि मुख्तलिफ़ हैंडमेड पॉटरी है, हैंडमेड बैग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने काम किया हुआ है और कुछ महंगा भी ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद डिटेल में आर्मेनिया को कवर करेंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे। और एक चीज़ मैं अभी आपको हिंट बताता चलूँ कि ईरान के आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत ज़्यादा ईरानियंस यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आते हैं। बहुत ज़्यादा कारोबारी ईरानियन भी यहाँ पर सेटल्ड हैं। इनके लिए वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जैसे क्या लें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कभी ताल्लुकात हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये एग्ज़िबिशन सारा साल लगी रहती है और मस्जिद के अंदर ये जो शॉप्स हैं ये खुली रहती हैं सारा साल। यहाँ पर ईरानी स्टूडेंट्स के दस्तकारी के नमूने आते रहते हैं और लोग ख़रीदारी करते रहते हैं। तो ये थी जी जामिया मस्जिद कबूत या जामिया मस्जिद गोकी या फिर ब्लू मॉस्क ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में बहुत सारा कंटेंट है। लास्ट मंथ मैंने अपना ट्रिप ख़त्म किया, लेकिन रमज़ान में मसाजिद की सीरीज़ कवर करनी थी। तो अगर आप आर्मेनिया के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और अगर आप ये मसाजिद की सीरीज़ पसंद करने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल किसी और मस्जिद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शॉर्ट्स में रोज़ाना मैं एक नई मस्जिद अपलोड करता हूँ, तो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मसाजिद की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।